शिवोत्संगे शमासीनां लालयन्तीं विनायकं विद्याकल्पलताबीजं वन्दे सर्वार्थदां शिवाम्। यज्ञोपवीत जो मुख्य रूप से आर्यों का परिधान है, आर्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इसका प्रयोग करते हैं। इसे क्यों पहना जाना जरूरी है, इससे क्या लाभ होता है, यह जानना अति अनिवार्य है। किसी की भी प्रवृत्ति जब तक उससे मिलने वाले लाभ का बोध न हो तब तक नहीं होती। इसलिए मुख्य रूप से यज्ञोपवीत क्या है, इसे जानना जरूरी है। प्रत्यक्षतः यज्ञोपवीत 9 सूत्रों का संकलित एक ग्रंथात्मक उपवीत यानी पहने जाने वाला सूत्र है, जिसका मुख्य नाम ब्रह्म सूत्र है। यज्ञोपवीत केवल यज्ञ निमित्त पहने जाने वाला पदार्थ नहीं है, यह ब्रह्म सूत्र है। यह साक्षात ब्रह्मत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन व्यवस्था में उपासना चाहे किसी विधि की हो, वैदिक विधि अथवा तांत्रिक विधि, उसमें यज्ञोपवीत अति अनिवार्य है। यज्ञोपवीत रहने से ही चाहे वैदिक विधि की याज्ञिक उपासना हो अथवा तांत्रिक विधि की उपासना हो, उस उपासना के करने का अधिकार यज्ञोपवीत पहनने के बाद ही होता है। यह यज्ञोपवीत 9 तंतुओं से लेकर 1,000 तंतुओं का बनता है, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध नवतंत्वात्मक यज्ञोपवीत ही है। यह यज्ञोपवीत वैदिक विधि का अनुसरण करता है। यह वैदिक विधि के अनुसार बनाया जाता है। मुख्य रूप से वेद में 1,00,000 ऋचाओं के द्वारा ब्रह्म का परिचय दिया गया है। ब्रह्म के विषय में सर्वाधिक चर्चा की गई है। उन 1,00,000 ऋचाओं में 4,000 ऋचाएं वेदांत की हैं, जिन्हें छोड़ करके 96,000 ऋचाओं का उपयोग ब्रह्म के प्राप्ति, ब्रह्म के लक्षण, ब्रह्म के स्वरूप इत्यादि समस्त विषयों की चर्चा की गई है। इसी ब्रह्म स्वरूप, वाक्यात्मक ब्रह्म स्वरूप जो 96,000 ऋचाएं हैं, उनके कारण
96 चावा के परिमाप के सूत्र से यज्ञोपवीत का निर्माण होता है। वेद में ब्रह्म की व्याख्या की गई है, विस्तार पूर्वक ब्रह्म के बारे में बताया गया है। यह ब्रह्म का लक्षण कहा गया है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। यह ओम एक अक्षर वाला अक्षर ब्रह्म है। इस ओमकार का ही प्रतिनिधित्व ब्रह्मसूत्र करता है। ओमकार का ही स्वरूप को धारण करता है। ओमकार के ही स्वरूप, ओमकार के ही लक्षणों को धारण करने के नाते ही इसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। ब्रह्म के ही ज्ञान को, ब्रह्म के ही ज्ञान राशि को वेद कहा जाता है। और वेद के 4 विभाग हैं, इसलिए उन चारों विभागों का प्रतिनिधित्व 4 अंगुलियों के द्वारा परिमाप बनाया जाता है। चारों अंगुलियों में एक बार लपेटने को एक चावा कहते हैं। इस प्रकार से 96,000 ऋचाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण 96 चावा के परिमाप का सूत्र एक यज्ञोपवीत निर्माण में ग्रहण किया जाता है। ये 96,000 ऋचाएं मुख्य रूप से वेदत्रयी 3 वेदों में विभक्त है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। इन्हें इन 96,000 चावा का 3 विभाग किया जाता है, जिसको त्रिवर्णा कहते हैं। त्रिगुणात्मक बनाया जाता है, जिसको त्रिआवृत्ति कहते हैं। 3 आवृत्तियों में समाहित करने पर यह 32 चावा का की 3 आवृत्तियां होती हैं। फिर इसे लपेट करके एक किया जाता है। पुनः इसकी 3 आवृत्ति में लपेट करके ब्रह्म ग्रंथि लगाई जाती है। ब्रह्म ग्रंथि लगने के बाद यह 9 सूत्रों वाला उपवीत तैयार होता है, जिसमें एक ब्रह्म ग्रंथि होती है। उस ब्रह्म के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भेद के नाते 3 ग्रंथियां और अतिरिक्त होती हैं। ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले ऋषियों का, उनके कुल प्रवर्तक गोत्रों का प्रवर्तन करने वाले प्रवर्तक ऋषियों का, और 9 तंतुओं के 9 देवताओं का, सभी का क्रमशः इस सूत्र के तत्त स्थानों पर आवाहन किया जाता है। विधि पूर्वक प्रतिष्ठा विधि से प्रतिष्ठा की जाती है। प्रतिष्ठा करने के बाद यज्ञोपवीत का पूजन करके इसे धारण किया जाता है। सारी क्रिया करने के बाद इस सूत्र की संज्ञा, इस सूत्र का नाम ब्रह्म सूत्र पड़ता है। यह ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके धारण करने से जीव पवित्रता को प्राप्त करता है, जिसके धारण करने से जीव हमेशा सतत पवित्र रहता है और देव कार्य करने का अधिकारी हो जाता है।
देवोपासना में नियम है देवो भूत्वा देवम जजेत। देवता की आराधना देवत्व प्राप्त करके ही किया जा सकता है। जब तक समता नहीं रहेगी फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए देवत्व प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन हम मनुष्यों के पास यज्ञोपवीत धारण है। विधि पूर्वक संस्कार करके, विधि पूर्वक यज्ञोपवीत का निर्माण करके, उसके बाद प्रत्येक देवताओं का उस यज्ञोपवीत में आवाहन स्थापन करने के बाद इस यज्ञोपवीत को धारण करने से धारण करने वाले जीव में, मनुष्य में ब्रह्मत्व की वृद्धि होती है। उसमें ब्रह्मत्व का विकास होने लग जाता है, उसकी भी ब्रह्म संज्ञा हो जाती है। ब्रह्मत्व प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य ब्रह्म कर्म का अधिकारी है। बिना ब्रह्मत्व प्राप्त किए यदि ब्रह्म कर्म करता है तो उसे विभिन्न प्रकार की हानियां, दोषों, परेशानियों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए किसी भी फल की प्राप्ति के लिए उत्तम विधि का अनुसरण किया जाता है। उत्तम विधि में ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य है। हमारे सनातन संस्कृति में आत्मोत्थान के लिए 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। उन संस्कारों में ज्ञान प्राप्ति के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं। उस संस्कार में यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद व्यक्ति में ब्रह्मत्व का विकास होना शुरू हो जाता है। बिना ब्रह्मत्व की को धारण किए गायत्री इत्यादि उपासना, वेद इत्यादि का अध्ययन सर्वथा वर्जित है। यदि बिना यज्ञोपवीत के प्रमादवश गायत्री की उपासना अथवा वेदादिक शास्त्रों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करता है तो उससे केवल व्यक्ति में आसुरी वृत्ति एवं राक्षसी वृत्तियों का ही विकास होता है। दैवी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए राक्षसी वृत्ति से बचने के लिए, आसुरी वृत्ति से बचने के लिए विधि पूर्वक कार्य करना ही श्रेयस्कर होता है। इस यज्ञोपवीत को धारण करना नितांत आवश्यक है। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म कर्म करना अनिवार्य होता है। ब्रह्म कर्म करने के लिए ब्रह्म सूत्र का होना अनिवार्य है। बिना ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म कर्म का अधिकारी व्यक्ति नहीं होता। इसलिए ब्रह्म कर्म का अधिकारी बनने के लिए ब्रह्म सूत्र का धारण करना अनिवार्य है और ब्रह्म सूत्र की विधिवत रचना, प्रतिष्ठा अनिवार्य है। सामान्य सूत्र धारण करने से ब्रह्मत्व धारण नहीं होता। हमारे साथ यहाँ विधि पूर्वक विधान किए गए हैं, सारे विधान बताए गए हैं, उसके अनुसार ही कार्य को करना चाहिए। इस विधि को सुन करके सभी को अनुसरण करना चाहिए इस विधि का।
उसका लाभ लेना चाहिए और अपने विभिन्न प्रकार के हानियों से बचना चाहिए। हरि ओम।